पुराने जमाने की बात है जब गांव की जिंदगी सादा मगर दिलों की कैफियतें बहुत गहरी हुआ करती थीं। सरसब्ज खेतों, मिट्टी की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट से भरे इस गांव में दो ऐसे इंसान रहते थे जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, मगर उनका जिक्र हर जबान पर था। गांव के एक कोने में एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और अंदर आते जाते नौकरों की कतार। ये हवेली हाजी करीम बख्श की थी। वो गांव का सबसे दौलतमंद आदमी था। इसके पास जमीनें थीं, मवेशी थे, अनाज के भरे गोदाम थे और हर वो आसाइश मौजूद थी जिसका लोग सिर्फ ख्वाब देखते थे। मगर उसकी दौलत के साथ उसके दिल में सख्ती और गुरूर भी आ गया था। वो लोगों की मदद तो करता मगर एहसान जतला कर। इसकी बातों में नरमी कम और हुक्म ज्यादा होता। गांव वाले इसके पास जरूरत के वक्त तो जाते मगर दिल से इसके लिए दुआ नहीं करते थे। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सा खौफ और बोझ महसूस होता था, जैसे दौलत ने इसके इर्द गिर्द दीवारें ही नहीं फासले भी खड़े कर दिए हों। इसी गांव के दूसरे किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुरानी खपरेल लगी हुई थी। ये घर सलीम का था, जो एक गरीब मगर मेहनती किसान था। इसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना दौलत, ना नौकर। वो खुद ही सुबह सवेरे खेत में जाता, हल चलाता, पसीना बहाता और शाम को थका हारा वापस आता। इसकी बीवी आयशा सादा मिजाज औरत थी जो थोड़े से आटे में भी बरकत तलाश कर लेती। बच्चे मिट्टी में खेलते, हंसते और मामूली चीजों में खुशी ढूंढ लेते। घर में कोई कीमती सामान नहीं था मगर वहां सुकून था। रात को जब सब मिलकर एक चिराग की मध्यम रोशनी में बैठते तो बातों में मोहब्बत होती, दुआओं में खुलूस होता और दिलों में शुक्र। सलीम अक्सर कहता, रिस्क कम हो तो क्या हुआ, अगर दिल मुतमईन हो तो इंसान अमीर ही होता है। गांव वाले जब इसके पास से गुजरते तो बेइख्तियार मुस्करा देते। इसके अल्फाज में मिठास थी, इसके रवैये में आजिज़ी और उसकी जिंदगी में वो सुकून था जो बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं खरीद सकती। यही दो जिंदगियां एक ही गांव में साथ साथ चल रही थीं, एक दौलत के बावजूद बेचैन और दूसरी तंगदस्ती के बावजूद पुरसुकून। कहानी यहां एक सवाल छोड़ती है, क्या दौलत वाकई खुशी देती है? चंद ही दिन गुजरे थे कि मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान पर घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगें और फिर ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले पहल तो गांव वालों ने इसे रहमत समझा, मगर ये रहमत आहिस्ता आहिस्ता जहमत में बदलने लगी। बारिश कई दिन तक मुसलसल बरसती रही। खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई। जो पौधे कल तक हरे भरे थे वो अब कीचड़ में लेट चुके थे। सलीम रोज अपने खेत के किनारे खड़ा होकर बेबसी से ये मंजर देखता। इसकी मेहनत, इसका पसीना, इसकी उम्मीदें सब पानी में बहती जा रही थीं। बारिश रुकी तो एक और आजमाइश ने दरवाजा खटखटाया। गांव में बीमारी फैलने लगी, मजदूरी कम हो गई, काम बंद होने लगे और लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। सलीम के घर का भी यही हाल था। अनाज का मटका खाली होने लगा। बच्चों की हंसी की जगह अब खामोशी ने ले ली थी। एक रात जब आयशा ने बची हुई आखिरी रोटी बच्चों में बांट दी और खुद पानी पीकर सब्र कर लिया तो सलीम का दिल टूट गया। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आ अल्लाह, मैंने हमेशा हलाल कमाई की, किसी का हक नहीं मारा, अब तो ही कोई रास्ता दिखा दे। आखिरकार मजबूरी ने इसे वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिससे वो हमेशा बचता रहा था। अगली सुबह वो भारी दिल के साथ हाजी करीम बख्श की हवेली की तरफ रवाना हुआ। हवेली का बड़ा दरवाजा इसके सामने था मगर इसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी अदालत में खड़ा हो। वो अंदर गया, सलाम किया और धीमी आवाज में अपनी मजबूरी बयान की। हाजी साहब, फसल तबाह हो गई है, बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ कर्ज चाहिए। हाजी करीम बख्श ने इसे गौर से देखा, फिर कुर्सी से टेक लगाकर बोला, कर्ज मिल जाएगा मगर शर्त के साथ। सलीम ने चौंक कर सर उठाया, सूद देना होगा, वक्त पर वापस न किया तो तुम्हारी जमीन मेरी। ये अल्फाज सलीम के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। जमीन ही तो उसकी कल कायनात थी। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। इसके अंदर खुददारी और मजबूरी की जंग शुरू हो चुकी थी, मगर बच्चों के भूखे चेहरे इसकी आंखों के सामने आ गए। इसने दिल पर पत्थर रखा, नजरें झुका लें और बोला, मैं शर्त मानता हूं,
इस दिन सलीम कर्ज तो ले आया, मगर उसके साथ एक ऐसा बोझ भी ले आया जो सिर्फ रकम का नहीं, आजमाइश का था। यहीं से इसकी असल जिदोजहद शुरू हुई। कर्ज लेने के बाद सलीम की जिंदगी जैसे एक ना खत्म होने वाली दौड़ बन गई। वो पहले भी मेहनती था, मगर अब उसकी मेहनत में एक बेचैनी शामिल हो गई थी। वो फजर से पहले उठ जाता, अंधेरे में ही खेत की तरफ निकल जाता और रात गए तक काम करता रहता। इसके हाथों की लकीरें मिटने लगी थीं, हथेलियां सख्त हो चुकी थीं, मगर हालात थे कि संभलने का नाम ही नहीं लेते थे। वो सोचता था कि शायद कुछ ही महीनों में सब ठीक हो जाएगा, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन इसका छोटा बेटा तेज बुखार में मुब्तला हो गया। बच्चे का जिस्म जल रहा था और आंखों में कमजोरी साफ दिखाई देती थी। आयशा सारी रात इसके सर पर पानी की पट्टियां रखती रही। सलीम बेबस खड़ा देखता रहा। हकीम को बुलाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और उसके पास देने को कुछ ना था। इस लम्हे इसे पहली बार अपने गुर्बत का वजन वाकई महसूस हुआ। अभी वो इस सदमे से निकला भी ना था कि एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। इसके घर की वाहिद गाय, जो बच्चों के लिए दूध का सहारा थी, अचानक बीमार होकर मर गई। वही गाय जिसे सलीम अपने खानदान के फर्द की तरह रखता था। बच्चों के हाथ खाली प्याले रह गए और घर की एक बड़ी उम्मीद भी खत्म हो गई। मजदूरी भी अब कम मिलने लगी थी। गांव में काम की कमी थी और जो मिलता इसकी उजरत इतनी ना होती कि कर्ज का सूद भी पूरा हो सके। उधर हाजी करीम बख्श का हिसाब बढ़ता जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ सलीम को यूं लगता जैसे वो दलदल में और धंस रहा हो। इसने कई अमीर लोगों के दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी हमारे अपने हालात भी ठीक नहीं, बाद में आना, हम किसी के मामले में नहीं पड़ते। मायूसी सलीम के चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी, मगर उन्हीं दिनों एक खामोश सा सहारा इसे मिला। गांव के एक गरीब मानाम रहमत अली, जो एक छोटी सी दुकान पर हिसाब किताब लिखता था, सलीम के हालात को चुपचाप देख रहा था। एक शाम वो सलीम के पास आया और बगैर किसी दिखावे के एक थैली इसके हाथ में रख दी। सलीम ने हैरत से पूछा, ये क्या है? रहमत अली मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस इंसान होने का हक अदा कर रहा हूं। जब हालात ठीक हो जाएं तो लूटा देना, ना भी दो तो फिक्र ना करना। सलीम की आंखें भर आईं। ये पहली मदद थी जिसमें ना शर्त थी, ना सूद, ना गुरूर। इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि इंसानियत वाकई दौलत से कहीं बड़ी चीज होती है। मुश्किलात के इस तूफान में भी सलीम के लबों पर कभी शको ना आया। हालात जितने सख्त होते गए, इसका यकीन इतना ही मजबूत होता गया। जब कोई इससे इसकी परेशानी के बारे में पूछता तो वो बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता, अल्लाह बेहतर करेगा, वही मालिक है, वही रास्ता निकालेगा। ना इसने किसी को बुरा कहा, ना किस्मत को कोसा, ना हाजी करीम बख्श के खिलाफ एक लफ्ज जबान पर लाया। हालांकि गांव के लोग अक्सर कहते, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हें बद्दुआ देनी चाहिए, मगर सलीम सर हिलाकर जवाब देता, बद्दुआ से दिल मजीद बोझल हो जाता है, मैं अपने रब से खैर ही मांगूंगा। इसका यही सब्र और शुक्र आहिस्ता आहिस्ता गांव में मिसाल बनने लगा। लोग इसकी बातें करने लगे। कोई इसकी मेहनत का जिक्र करता, कोई इसके यकीन का, तो कोई इसके नर्म लहजे का। बातों बातों में ये सब खबरें हाजी करीम बख्श तक भी पहुंचने लगे। एक दिन इसके एक मुलाजिम ने जिक्र किया, हाजी साहिब, अजीब आदमी है वो सलीम, इतनी मुसीबतों के बाद भी अब के खिलाफ कुछ नहीं कहता, हर वक्त दुआ ही देता है। ये सुनकर हाजी करीम बख्श चौंक गया। वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इसे यकीन ही ना आया। क्या कहा? वो मेरा शुक्र अदा करता है? मुलाजिम ने जवाब दिया, जी। कहता है अल्लाह ने हाजी साहिब को वसीला बनाया है, वही बेहतर जानता है। ये अल्फाज हाजी के दिल में किसी तीर की तरह जा लगे। वो देर तक खामोश बैठा रहा। पहली बार उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो सोचने लगा, जिस आदमी को वो सख्त शर्तों में जकड़ चुका था, वही इसके लिए बदगुमानी के बजाय खैर की बात कर रहा है। इस रात हाजी करीम बख्श को नींद ना आ सकी। वो अपनी वसी हवेली के कमरों में चलता रहा। हर तरफ दौलत थी, कीमती सामान था, मगर इसे अजीब सा खला महसूस हो रहा था।
اسے یاد آنے لگا کہ برسوں ہو گئے کسی نے اسے دل سے دعا نہیں دی۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کا احترام نہیں کرتے تھے۔ وہ آہستہ سے خود سے بولا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی سکون کیوں نہیں؟ اور اس کے پاس کچھ نہیں، پھر بھی وہ مطمئن کیسے ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں پہلی بار اٹھا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہونے لگا کہ شاید دولت نے اسے امیر نہیں بلکہ اندر سے خالی کر دیا ہے، اور اصل دولت کچھ اور ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں تھی۔ چند دنوں کی بے چینی اور مسلسل سوچ بچار کے بعد ایک صبح حاجی کریم بخش نے اپنے نوکر کو حکم دیا، سلیم کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام سن کر سلیم حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں کئی خدشات پیدا ہوئے۔ وہ سمجھا شاید قرض کا حساب سختی سے لیا جائے گا، مگر پھر بھی وہ خاموشی سے حویلی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اندر پہنچا تو آج منظر کچھ مختلف تھا، نہ وہی سخت لہجہ نہ وہی غرور۔ حاجی کریم بخش کرسی پر بیٹھا ضرور تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار نرمی دکھائی دے رہی تھی۔ سلیم نے سلام کیا، السلام علیکم حاجی صاحب۔ حاجی نے جواب دیا، وعلیکم السلام، آؤ سلیم، بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سلیم چونک گیا، کیونکہ پہلے کبھی اسے بیٹھنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر حاجی نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، تم نے کبھی شکایت نہیں کی، حالانکہ میں نے تم پر سخت شرط رکھی تھی۔ سلیم نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم تو بس کوشش کرتے ہیں۔ یہ سادہ جملہ حاجی کے دل میں اتر گیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، آج میں تمہارا حساب بدلنے آیا ہوں، سود کم کر دیا جائے گا، اور تمہاری زمین ضبط کرنے کا ارادہ بھی ختم۔ تم جتنی آسانی سے واپس کر سکو کرو، کوئی جلدی نہیں۔ سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے وہ ڈرتا تھا۔ اس نے دل سے دعا دی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم نے پہلے کی طرح محنت جاری رکھی، مگر اب اس کے دل سے خوف کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات سنبھلنے لگے، فصل بہتر ہونے لگی، گھر میں پھر سے رونق آ گئی اور بچوں کی ہنسی واپس لوٹ آئی۔ ادھر حاجی کریم بخش کی زندگی میں بھی ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ اس نے گاؤں کے محتاج لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس بار نہ دکھاوا تھا نہ شرط۔ جب کسی کی دعا اس کے حق میں اٹھتی تو اسے وہ سکون محسوس ہوتا جو برسوں کی دولت بھی نہ دے سکی تھی۔ ایک دن وہ خود سے مسکرا کر بولا، میں نے ساری زندگی دولت جمع کی، مگر اصل خوشی تو لوگوں کے دل جیتنے میں ہے۔ کہانی یہیں ایک گہرے سبق کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، انسانیت بناتی ہے۔ لالچ جمع کرتا ہے، نیکی جوڑتی ہے، اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔